हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 18th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियरेंस दे दी है जो सीबीएसई और आईसीएसई ने फाइनल मार्क्स कैसे असेस करेंगे कैसे नहीं। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्या कमेंट्स आएंगे, क्या एडिटोरियल आएगा इसके ऊपर, कि क्या इफेक्ट डालेगी ये स्टूडेंट्स के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर, और क्या इफेक्ट डालेगी आगे एडमिशन्स पे जो कॉलेज में होने होंगे। तो वो सब हम देखेंगे। इसको अभी ये कि क्या इन्होंने फार्मूला दिया है उसको इतना गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 4 पे था डिपोर बील के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है असम में और इट इज़ डेजिग्नेटेड अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। ये हमने 3 जनवरी को इसका थोड़ा-सा और हल्का-सा डिटेल देखा था। ज़्यादा नहीं है, अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वो आपकी इच्छा है। 1 सेकंड का आप पॉज़ प्ले करके चाहे नोट भी बना सकते हैं। एक एडिटोरियल पे आज बड़ा अच्छा था डब्ल्यूएचओ का, तो सॉरी हेल्थ को लेके। ये सुनते हैं क्या है, और ये जैसे मैंने देखिए पूरा उस एडिटोरियल से ही लिया है, बट थोड़ा रीअरेंज करें उसके पैराग्राफ्स को कि अगर हमारे पेपर में आता है तो हाउ वी हैव टू राइट और क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। क्योंकि क्या होता है कभी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का साथ में आप एग्जाम्पल देते हैं ना स्टार्टिंग में भी, तो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर हमने पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ करना है ना, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। ये एक सबसे पावरफुल सोशल इक्वालिटी के लिए भी और फेयरनेस के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और उसको साथ में इंटीग्रेट करें ह्यूमन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज के साथ, कि हम इनको सबको इंटीग्रेट करके कैसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कर सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हमें हर बात अपने इंडिया पे आना ही होता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, कि इंडिया क्या कर सकता है। कहते हैं इंडिया को अपनी एक डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी ताकि वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कर सके। और कहते हैं कि उस हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए हमें एम्फसाइज करना चाहिए थोड़ा सा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे हमें ऐसे एम्फसाइज करना है ताकि हम अक्रॉस द डिजिटल डिवाइड। देखिए हमें पता है हिंदुस्तान में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा बड़ा है। कई कई जगह तो इंटरनेट ही नहीं है, कईयों को तो मेरे ख्याल से कई गाँवों में तो ऐसा हाल है कि पता भी नहीं होगा उनको कि कोई इंटरनेट नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो हमें अक्रॉस द डिजिटल डिवाइड और हमें इंश्योर करना होगा कि हम एक-एक इकोनॉमी में हर आदमी को इंक्लूड करें। हमें जो अपनी हेल्थ कवरेज डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी लानी होगी, हमें अक्रॉस द डिजिटल डिवाइड लानी होगी और हमें इंक्लूसिव अप्रोच लेनी होगी कि हम अक्रॉस द इकोनॉमी सबको इंक्लूड करने की कोशिश करें। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी स्कीम है आयुष्मान भारत, और जो हमारे टूल्स हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उनको हम इस स्ट्रैटेजी के साथ प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस आपने देखा होगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम ये अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बना सकते हैं। और ये ऐसे टाइम्स में, पेंडेमिक के टाइम्स में, जो ये बहुत कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो बहुत जल्दी एक दूसरे से स्प्रेड होती है, कंटेजियस होती है, उन केसेस में हम देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अच्छा ज़रिया है ताकि डॉक्टर भी सेफ रहे और पेशेंट को भी ना आना पड़े। और अगर वो आएगा क्लिनिक तो हो सकता है वो, देखिए क्लिनिक में एक आदमी तो होगा नहीं, और भी पेशेंट्स होंगे, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है। उन केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक ज़रिया है। कहते हैं इम्पोर्टेंस है टेक्नोलॉजीज़ की, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, 5G, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हल्का-हल्का से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है। आपको एक-एक डिटेल में एक्सप्लेन करने की किसी को आप प्रेज़ेंटेशन नहीं दे रहे हैं जो ज़रूरत पड़े। आपने थोड़ा-थोड़ा लिखना है कि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हमें एड्रेस करने में हेल्प करेगी इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस। अच्छा, इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं पेशेंट का। सारे पेशेंट्स का हेल्थ रिकॉर्ड आ सकता है, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, उनकी क्या-क्या दवाइयाँ चल रही हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स हमें हेल्प कर सकता है ताकि हम अपनी डिज़ीज़ की डिटेक्शन बहुत अर्ली कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम दे सकते हैं एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स का। ये हेल्थ केयर एप्लीकेशंस बनाने में हमारी हेल्प कर सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होगा कि जो डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी, वो हमारे को बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए इनेबल करेगा। जब डेटा एक्सचेंज हो रहेगा आपस में डॉक्टर्स का, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करके देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री सब बात समझ सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम अपने आप पेशेंट्स को हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
बाद में आप क्या बोलेंगे कि हमें इफ़ेक्टिव नेशनल पॉलिसीज़ और रोबस्ट हेल्थ सिस्टम के साथ-साथ हमें नेशनल रिस्पॉन्स इफ़ेक्टिव अगर करना है, तो हमें लोकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये है इसका कि टॉप डाउन अप्रोच तो ठीक है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए, सब कुछ करे, बट हमें वाइसा वर्सा भी चाहिए होगा कि हम लोकल रिसोर्सेज़, लोकल नॉलेज, लोकल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें। जैसे कम्युनिटी नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, दे डू एक्ट एज़ अ फ्रंटलाइन सेंटिनल्स। ठीक है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं इंडिया में, ये वहाँ के जो जो गाँव कूचों में बने होते हैं हेल्थ सेंटर्स, ये क्या कर सकते हैं लोकल नॉलेज जो है, जो लोकल लोकल पीपल की ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं अलोंग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल देखा था इबोला वायरस आउटब्रेक में अफ्रीका में, जहाँ पे कहते हैं कम्युनिटीज़ ने स्प्रेड जो है इबोला वायरस का पहले ही रोक लिया था मच बिफोर द गवर्नमेंट हेल्थ टीम्स अराइव्ड। उससे पहले ही उन्होंने अपने लोकल जुगाड़, लोकल नॉलेज से उस स्प्रेड होने से रोक लिया था। तो ऐसे में हम अपने हिंदुस्तान की भी जो लोकल नॉलेज है, आपको पता है हर गाँव में, हर कूचों में ऐसी-ऐसी दादी माएँ बैठी हैं जो सबको उनको पता होता है क्या चीज़ यूज़ करनी है, तो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उस वक़्त एक इंटरनेशनल पेज पे था जूनटीन्थ। जूनटीन्थ क्या है कि ये बेसिकली फ्रीडम डे था, इमांसिपेशन डे भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जो जो स्लेव्स थे उनको आज़ाद कर दिया गया था। ये बेसिकली स्लेवरी डे से आज़ादी थी और ये हुआ कहाँ था? टेक्सास में हुआ था और अब ये एनुअली सेलिब्रेट होता है 19th ऑफ जून, ठीक है? जो अगर एग्ज़ैक्ट डेट देखी जाए तो 1865 में फेडरल ऑर्डर्स आए थे 19 जून को टेक्सास में और उन्होंने कहा था कि जितने भी स्लेव्स हैं टेक्सास में आर नाउ फ्री। तो उस वजह से इसको जून 19th को जूनटीन्थ कह के फ्रीडम डे, जुबली डे, लिबरेशन डे की तरह मनाया जाता है। ठीक है? और ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन किसने दी थी? प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दी थी। इंटरनेशनल पेज पे एक चाइना स्पेस स्टेशन के बारे में था। 10th में के एनालिसिस में हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं व्हाट इज़ चाइना स्पेस स्टेशन और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो चल रहे हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स का जो हुआ है, उसमें जो उनका एडिटोरियल जो एक लॉयर का आया हुआ है, वो दो इट इज़ गुड बट इतना अच्छा नहीं था जो हम उतना तो ऑलरेडी 1 या 2 दिन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हल्का-सा यूएपीए क्या ड्रैकोनियन लॉ है और क्या इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके बारे में, वो हमने देख लिया था। अब इसके ऊपर कुछ और अच्छा-सा आर्टिकल आएगा, तो विल लेट यू नो, सब कुछ बताएँगे आपको, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।